हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ द आईसीएस स्टडी मटेरियल। तो इसमें हमें सबसे पहले जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो ये दे रखी है इलस्ट्रेशन हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ द रमा एंड कंपनी। ठीक है, अब मैंने ये अज्यूम करता हूँ कि आपने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो आप देख चुके होंगे। तो अब इसमें होता क्या है, द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज़ बिन अंडर कास्टेड बाई ₹100। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, लेट सपोज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये परचेज बुक है, ठीक है, ये परचेज बुक अगर मैं ये बनाता हूँ तो इसमें लेट सपोज, तो परचेज की क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, मतलब टू वेंडर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, और डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब परचेजेस मेरी डेबिट हुई, और क्रेडिट द गिवर मतलब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जैसे लेट सपोज क्रेडिट क्या दिया मैंने, लेट सपोज जिससे माल परचेज किया, तो लेट सपोज परचेज अकाउंट परचेज बुक में क्या आ रहा होगा? टू राम ऑब्लिक, है ना। तो लेट सपोज ये 1000 रुपये आ रहा है, और ऐसे ही मैंने जो कैश परचेजेस करी है, तो वो मैंने क्या कैश परचेजेस करी है, तो टू कैश 200 रुपये। तो लेट सपोज अंडर कास्केट का क्या मतलब होता है कि जब मैंने इसे ट्रायल बैलेंस में लिखना था, तो जब मैं तुझे ट्रायल बैलेंस में क्या लिखना चाहिए था? मुझे ट्रायल बैलेंस में 1200 रुपये लिखना चाहिए था। मुझे ट्रायल बैलेंस जब मैं बनाता तो मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे ट्रायल बैलेंस में परचेजेस 1200 रुपये लिखनी चाहिए थी, और राम का अकाउंट मुझे 1000 रुपये लाइबिलिटी में लिखना चाहिए था, और कैश मुझे, हालांकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन मैंने फॉर द एग्जांपल के लिए लेट सपोज समझ लेते हैं हम 200 रुपये कैश में लिखना पड़ेगा था। मतलब कैश विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये हमेशा होता है। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल के लिए आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम कर लीजिए, लेट सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में ये होना चाहिए था। लेकिन आप समझिए, अगर मैं कास्टिंग में एरर कर देता हूँ, मतलब ये लेट सपोज मैं इसमें से 100 रुपये गलती कर देता हूँ टोटलिंग में, तो होगा क्या? ये मेरा टोटल में 1100 रुपये से परचेजेस आ रही है। अब मेरा ट्रायल बैलेंस कभी भी टैली नहीं होगा। तो अगर मुझे इसे करेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे परचेजेस को बढ़ाना है सिर्फ 100 रुपये से। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे परचेजेस को बढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ? परचेजेस अकाउंट डेबिट, है ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि मुझे परचेजेस को बढ़ाना है, और परचेजेस का क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस को मुझे बढ़ाना है, तो इसका मतलब परचेजेस मुझे 1200 रुपये लानी है। तो परचेजेस मतलब स्टोरी शॉर्ट डेबिट हुई है ना, वो परचेजेस हैज बीन अंडर कास्टेड। अंडर कास्टेड मतलब टोटल कम हुआ उसका। टोटल कितना हुआ है परचेजेस का? अगर आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, हैज बीन अंडर कास्टेड बाई ₹100। 100 रुपये से अंडर कास्ट हुई है परचेज बुक। तो लेट सपोज तो मुझे परचेजेस 100 रुपये से बढ़ानी है। तो अब इसके कंप्लीट करनी है अगर मुझे जर्नल एंट्री। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट रुकिए आप, ठीक है। टू अंडरकास्टिंग करेक्टेड, ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर मैं जैसे अब इन्होंने जो नरेशन यूज़ करी है ना, तो वो लिखा है अंडरकास्टिंग ऑफ द परचेज बुक, ठीक है। तो इन्होंने क्या यूज़ किया, तो हम भी वही नरेशन वही यूज़ कर लेते, अकाउंट वही यूज़ कर लेते, सॉरी, परचेज बुक ना, ये इन्होंने पास करी है जर्नल एंट्री। अब होता क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या होगा, जो ट्रायल बैलेंस में जाएगा ना, वो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ क्या जाएगा? सिर्फ परचेजेस जाएगी। जो ये नीचे वाला अकाउंट है ना, टू अंडरकास्टिंग ऑफ द परचेज बुक, ये कभी भी ट्रायल बैलेंस में पार्ट नहीं दबाएगा। मतलब ये सिर्फ एक नोशनल चीज़ है, ये कभी भी एक्चुअल में कोई लेजर अकाउंट थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ एक नोशनल है। मतलब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अल्टीमेटली होना क्या था कि परचेजेस मुझे 100 रुपये से बढ़ानी थी, तो मुझे क्या करना था? सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन मुझे एक जर्नल एंट्री के रूप में अगर ये एंट्री दिखानी है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हालांकि सिर्फ होना यही चाहिए कि परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए 100 रुपये से, लेकिन इसे मुझे क्या करना है? एज ए जर्नल एंट्री शो करना है ना, तो मैं क्या करूँगा? ये एंट्री डाल दूंगा, टू अंडरकास्टिंग ऑफ द परचेज बुक। लेकिन ये आप समझिए कि ये ट्रायल बैलेंस में कभी भी नहीं जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब आप इसे अगर एंट्री को पोस्ट करो तो ये होता है 1200 रुपये। अगर मैं इस एंट्री को पोस्ट करूँ तो 1200 रुपये और 1000 रुपये, या तो ये ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस ये भी बन सकता है, परचेजेस राम और कैश, ठीक है। और एक इसमें अंडरकास्टिंग, ये जो लेजर अकाउंट अभी हमने बनाया, इसका क्या क्रेडिट बैलेंस है। तो आप बताओ कौन सा आपके हिसाब से ट्रायल बैलेंस सही है? अगर मैं देखूं तो 100 रुपये। अब आप ये बताओ, इन दोनों में से ये जो 2 ट्रायल बैलेंस आपके सामने मैंने अभी बनाए, इसमें से आप बताओ कौन सा ट्रायल बैलेंस सही है। अगर आप देखो तो अभी आप 2 मिनट में बता सकते हो। अगर आप देखो इसमें कितना टोटल आ रहा है? 1200 रुपये, इसमें भी 1200 रुपये, और अगर मैं इसमें देखूँ 1200 रुपये, इसमें 1300 रुपये। मतलब इसका मतलब ये जो हुआ, ये वाला जो लेजर अकाउंट है ना, ये कभी भी ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब आपको ये सबसे पहले फंडामेंटल क्लियर करना है कि ये जो मतलब जो सिर्फ मुझे परचेजेस बढ़ानी थी, मतलब ट्रायल बैलेंस ये वाला गलत है। दिस इज द रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। इसे अगर मैं बोलूँ तो ये रॉन्ग ट्रायल बैलेंस है, रॉन्ग। ये मेरा राइट ट्रायल बैलेंस है।
ये मेरे पास राइट ट्रायल बैलेंस है, मतलब इस एंट्री का सिर्फ एक ही इफेक्ट होना है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, सिर्फ परचेजेस कम से डेबिट हुई थी, इसका ड्यूअल इफेक्ट नहीं देना मुझे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मुझे जर्नल एंट्री के रूप में शो करना है तो मैंने इस लेजर अकाउंट को भी खोल दिया है जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरी एंट्री भी समझते हैं। दूसरी एंट्री में क्या लिखा है, रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाई ₹50। तो इसका क्या मतलब होता है, रिटर्न्स इनवर्ड मतलब अब क्या चीज इनवर्ड आती है, आप समझो, आपने सेल करी, अब सेल किया हुआ माल वापस आता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। अब ऐसे समझो आप, परचेज होती है तो परचेज क्या होती है, पहले माल आता है फिर वापसी जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न्स आउटवर्ड। तो इसका मतलब रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल। सेल मतलब मुझे वापस आई है, तो सेल से मैंने अब आप फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद करो, वो बोलता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब क्या है, मेरी जो सेल क्या थी, मेरी इनकम थी, अब सेल मेरी रिटर्न हो गई तो इसे मुझे डेबिट करना है, तो सेल रिटर्न विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब हुआ क्या है, सेल रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹50। तो मतलब क्या हुआ, सेल रिटर्न बुक में डेबिट ₹50 से कम हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल रिटर्न बुक में डेबिट ₹50 से कम हुआ। क्यों? सेल रिटर्न बुक में डेबिट कैसे हुआ, क्योंकि रिटर्न्स इनवर्ड बुक मतलब क्या हुआ, डेबिट। अब मुझे इनकम को कम करना है, ठीक है, इनकम को कम करना है, मतलब इनकम ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, आपको पता होगा है। तो अगर मुझे इनकम को कम करना है तो मुझे एंट्री क्या डालनी पड़ेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट। तो इसे मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न, है ना। अब आप समझिए कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। जब मैंने सेल करी थी ना तो ये मेरी इनकम थी, लेकिन जब ये माल वापस आ रहा है ना तो ये मेरा इनकम को मुझे कम करना है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका आप सेकंड इफेक्ट सोचिए, ठीक है। अब मुझे इसे सिर्फ ये सेल रिटर्न बुक में अंडरकास्टेड हुई है, मतलब सिर्फ क्या हुआ, टोटलिंग में गलती हो रही। लेट सपोज ये सेल्स रिटर्न बुक है, ठीक है, ये सेल्स रिटर्न बुक है ना, तो सेल रिटर्न बुक है, तो ये मुझे ये टोटल ₹1200 आना था, ठीक है, लेकिन मेरे से टोटलिंग में क्या हुआ, ₹1100 हो गई। तो ट्रायल बैलेंस की क्या पोजीशन बनी, इसे लेट सपोज समझ लेते हैं सेल्स रिटर्न है, तो ये ₹1100 बना। तो अब मुझे ये ट्रायल बैलेंस को वापसी करेक्ट करना है, तो मुझे सेल्स रिटर्न सिर्फ ₹100 से बढ़ानी है, तो मुझे क्या करना है, सेल्स रिटर्न को डेबिट मारना है ₹100 से। अब ये जो लेजर अकाउंट है ना, ये सिर्फ नोशनल अकाउंट, अब मैं इसमें लिख लेता हूँ टू अंडरकास्टिंग ऑफ दी सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। अब अगर लेट सपोज आप समझिए ₹100 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ सेल्स रिटर्न बुक में ये एंट्री नहीं डली। अब मतलब ये टोटल गलती से, मतलब ये टोटलिंग में एरर हो गया, तो इसका सिर्फ इफेक्ट क्या जाएगा, सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट जाएगा, मतलब इसका सिर्फ एक ही साइड में इफेक्ट होगा, इसका डबल इफेक्ट नहीं होगा, समझिए आप, ठीक है ना। फिर आप आइए, अ सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप पहले बताइए डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन इज माय एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मैंने बोला डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, ठीक है। अब क्या हुआ, मशीन का थोड़ा सा हिस्सा मेरा खराब हो चुका है, तो अगर मुझे एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, अगर मुझे एसेट को कम करना है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इट्स माय एक्सपेंस टू मशीन अकाउंट, मतलब एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अच्छा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, है ना, टू मशीन अकाउंट। अब हुआ क्या, अब लेट सपोज ये जो एंट्री होनी थी ना, वो ₹250 से एंट्री होनी थी। अब मैंने क्या किया, जब मशीन अकाउंट बनाया ना, तो मशीन अकाउंट में तो मैंने बाई डेप्रिसिएशन डाल दिया। अब लेट सपोज ऐसे समझते हैं हम इसे, मशीन अकाउंट में, है ना, मशीन अकाउंट जब मैंने बनाया तो ये मेरा लेट सपोज बाई डेप्रिसिएशन मैंने एंट्री डाल दी ये वाली, तो बाई डेप्रिसिएशन मैंने कितना डाला, ₹250। लेकिन जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया ना, जब मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया तो मैंने ये टू मशीनरी जो एंट्री डालनी थी ये मैंने नहीं डाली, ये मैंने ₹0 रख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा ₹250 से कम आ रहा है, तो मुझे डेप्रिसिएशन को बढ़ाना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि मशीन तो ऑलरेडी सही आ रहा है, क्योंकि मैंने मशीन में तो डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल ही दी है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन को बढ़ाना है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डेप्रिसिएशन को बढ़ाना है, तो इसका मतलब सेम जो हमने अभी ऊपर सीखा, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ₹250 टू अब टू ओमिशन,
अच्छा, टू ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूट ने जो भी लेजर अकाउंट का नाम दिया, आप इसमें इतना कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जैसे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन ₹250, तो ये तो आप जो मर्जी नाम दे सकते हो। अल्टीमेटली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, डेप्रिसिएशन को डेबिट मारना है और टू क्रेडिट। अब ये जो टू क्रेडिट हो रहा है ना, ये लेकिन ये आपको माइंड में रखना है, ये ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नोशनल अकाउंट है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ₹250 जो ये टू ओमिशन है ना, इसका कहीं इंप्लीकेशन नहीं आएगा। आप ऐसे समझिए इसे। तो ये सिर्फ एक नोशनल है, मतलब ये जो बैलेंस है ना, ये कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस में जो शो होगा वो सिर्फ डेप्रिसिएशन ₹250 से बढ़ाना है मुझे, बस ये आप समझिए। अब हम इसी तीसरी एडजस्टमेंट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरी हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। अब आप ऐसे समझिए, अगर मैं मान लो पेमेंट ऑफ रुपीज़ टू मोहन हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट, अगर आप इसे ऐसे समझिए आप, सैलरी की वैसे क्या होती है एंट्री, सैलरी मीन्स डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। सैलरी मेरा खर्चा होता है, तो मैंने क्या करता हूँ, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, सैलरीज अकाउंट डेबिट, है ना, सैलरीज अकाउंट डेबिट। लेट सपोज कितने रुपए, ₹75 ना, तो ₹75 से ये डेबिट मारना था। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये कैश में पेमेंट कर दी। ठीक है, तो मैंने बोला क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मैंने बोला कैश, जैसे मैंने पेमेंट कर दी सैलरी की, तो लेट सपोज ये एंट्री डली। ठीक है, अब हुआ क्या, जब मैंने कैश अकाउंट बनाया ना, कैश अकाउंट बनाया जब मैंने, तो मैंने डाल दिया बाय सैलरी, बाय सैलरी ना। ठीक है, बाय सैलरी ₹75। अब जब मैंने सैलरी अकाउंट बनाया ना, सैलरी अकाउंट, अब आप ऐसे समझिए, जब मैंने सैलरी अकाउंट बनाया ना, तो एंट्री होगी टू कैश। ठीक है, टू कैश 75, और एक और एंट्री डल गई सेम, मतलब 2 बार ये एंट्री डल गई। मतलब अब क्या हुआ, सैलरी में क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस 75 से ज़्यादा आ रहा है, तो सैलरी को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि सैलरी में क्या है, खर्चा मतलब मेरा ₹150 बुक हो गया। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो खर्चा कितना हो गया, ₹150 बुक, होना इतना चाहिए था ₹75 बुक। तो खर्चे को मुझे कम करना है, खर्चा ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट को अगर कम करना है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हुई, ठीक है, तो मुझे टू सैलरी अकाउंट, है ना, ये मुझे करना पड़े। अब मुझे डेबिट क्या करना है, डेबिट जो भी इंस्टीट्यूट ने जो लेजर हेड खोला होगा हम उसी में डेबिट कर देते हैं बाय डबल पोस्टिंग। मतलब अब बाय क्यों आया है यहाँ पे, आप ये समझिए बाय का क्या रेलेवेंस है। जब आप सैलरी अकाउंट बनाओगे ना, तो सैलरी में क्या होगा, वो अब क्या एंट्री क्या हुई, जैसे लेट सपोज डबल पोस्टिंग, हम नया अकाउंट बना देते हैं, डबल पोस्टिंग, है ना, डबल पोस्टिंग हुई ना, तो ये ₹75 जो डबल पोस्टिंग हुई है, तो अब मैं जब सैलरी अकाउंट वापसी बनाऊंगा तो अब होगा क्या, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय 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 डबल पोस्टिंग, है ना। तो ये इसलिए बाय आया, आपको टू और बाय की रेलेवेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी से एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने जो एंट्री डाली है वो सही डाली है नहीं डाला, क्योंकि आगे का नाम तो कोई भी बदल सकता है, जैसे बाय डबल पोस्टिंग, बाय ट्वाइस पोस्टिंग, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके। लेकिन फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल ये है कि सैलरी अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। और क्रेडिट कैसे होगा, जब सैलरी अकाउंट पे आप मतलब एंट्री क्या होगी, कुछ भी XYZ हेड अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्योंकि सैलरी को मुझे क्या करना है, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट जब बनाओगे तो आप एंट्री आ जाएगी बाई साइड पे। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, नाम आप चाहे जो मर्जी रखो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये एंट्री होगी, है ना। अच्छा, अब अपन चलते हैं ना फोर्थ एंट्री पे। द टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक ऑफ ₹1500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब हुआ क्या, जब मैंने बिल्स रिसीवेबल का टोटल लिया, अब जैसे मैं समझो, आप ऐसे समझो इस चीज़ को, अब ऐसे समझिए कि जैसे मान लो ये BR बुक है, ठीक है, BR बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल लेट सपोज मुझे किसी डेटर से रिसीव हुआ, तो मैंने एंट्री क्या डाली, टू राम। ठीक है, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम, मुझे बिल्स रिसीव हो गया, किससे रिसीव हुआ, राम से रिसीव हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ₹1000 का मुझे लेट सपोज बिल्स रिसीव हो गया राम से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी जो ट्रायल बैलेंस की पोजीशन आनी चाहिए ना, तो अगर मैं देखूँ तो मेरी ट्रायल में क्या आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस में क्या आना चाहिए, मैंने बोला बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड में आना चाहिए, क्योंकि टू राम है मतलब डेबिट बैलेंस है इसका, तो मैंने बोला BR, ये मेरे पास
₹1000 आना चाहिए। और राम कितने से आना चाहिए? राम मेरे पास क्रेडिट साइड में आना चाहिए ₹1000 का। जैसा कि आप देख सकते हो टू राम है ना, तो राम अकाउंट जब बनाऊंगा तो टू बाई बिल्स रिसीवेबल, तो उसका मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। तो ये ट्रायल बैलेंस की पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या, जब मैंने ट्रायल बैलेंस बना रहा था ना, तो मैंने गलती से क्या किया, इस बिल्स रिसीवेबल को ₹1000 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, मेरे से ये गलती हो गई। ठीक है, जब मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा था ना इस सब्सिडरी बुक से, तो जब मैंने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया तो मैंने वो गलती से वहाँ पोस्ट कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, इस ₹1000 जो क्रेडिट बैलेंस है, इसे मुझे ₹1000 डेबिट बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखो तो ₹1000 क्रेडिट बैलेंस को पहले जीरो करना है मुझे। ठीक है, इसे मतलब जीरो करना है, तो मुझे इसे कितने से डेबिट मारना पड़ेगा, ₹1000 से। ठीक है, तो अब मुझे ये जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसे मुझे डेबिट मारना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल को। तो मुझे बोला कितने से बिल्स रिसीवेबल, तो ₹1000 तो क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट मारना पड़ा। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, जीरो हो गया। अब मुझे बोला अब इस ₹1000 को मुझे डेबिट बनाना है ₹1000, तो मतलब पहले 1000 क्रेडिट को जीरो पे लाए, फिर जीरो से ₹1000 और बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 से जीरो आया, जीरो से 1000 डेबिट में लाना है। मतलब हमें बनाना क्या है, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो अब ₹1000 जो ये यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इसे हटाना है, अगर इसे यहाँ पे पहुँचाना है, तो इसका मतलब पहले 1000 को मुझे जीरो करना है और फिर जीरो से ₹1000, तो मतलब डेबिट जो मारना है ना वो 2000 से मारना है। अगर आप समझना चाहो इसे, तो इसे मैं कैसे समझाऊं आपको। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल को मुझे 2000 से डेबिट मारना पड़ेगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू जो भी इंस्टीट्यूट ने जो भी नाम दिया वो आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, टू रॉन पोस्टिंग ऑफ द BR रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये ₹1500 की एंट्री थी ना, सॉरी, तो ये 3000, लेट सपोज ये एग्जांपल में ₹1500 था सब जगह, तो ये लेट सपोज सारी जगह ₹1500 हो जाता, ₹1500 हो जाता, और यहाँ पे भी ₹1500 हो जाता है ना। तो ये होना चाहिए था, तो ₹1500 का डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब ₹3000 से एंट्री होगी टू रॉन पोस्टिंग ना, जो भी इंस्टीट्यूट ने जो भी नाम दिया है इसका। तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, जब बिल्स रिसीवेबल को मैंने गलती से क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया ना, तो इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट साइड से पहले जीरो लाना पड़ेगा और जीरो से फिर डेबिट बैलेंस पे लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब डबल से एंट्री पास होगी, मतलब 1500 इंटू 2, 3000 से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है ना। अब हम इसी सिमिलर लाइन पे, होप यू अंडरस्टैंड दिस एंट्री। ठीक है, जैसे अब आप ये देखो ना, बिल्स रिसीवेबल टू रॉन पोस्टिंग ऑफ द बिल्स रिसीवेबल ऑन ₹3000, मतलब हुआ क्या, अब ये जो ₹1500 आ रहा है ना, इसे मैंने क्या करना है, जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, अब हो क्या रहा है, देखो आप समझो। ठीक है, अब जैसे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो पोस्ट हुआ ना ट्रायल बैलेंस में, उसका क्या हो रहा है, क्रेडिट डाउन बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये ₹1500 आ रहा है, अब मुझे क्या करना है, इसे लाना है ₹1500 डेबिट में, तो यहाँ पे लाना है मुझे ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो अब ₹1500 मुझे इसे डेबिट में लाना है एक्चुअल में, तो मुझे क्या करना पड़े, अब आप ऐसे समझिए। ठीक है, ₹1500 क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, मुझे ₹1500 डेबिट में लाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसे मुझे ख़त्म करना है और फिर मुझे वो, अब तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे ऐसा करना है ना, ₹1500 यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, तो टू XYZ अकाउंट, ठीक है, जो भी है अकाउंट, ये जो भी एंट्री है, तो जैसे इन्होंने टू रॉन पोस्टिंग ऑफ द BR, ठीक है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ टू रॉन पोस्टिंग ना। तो मुझे क्या करना है, ये मुझे 3000 से डालना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा ₹1500 क्लोजिंग बैलेंस आ पाएगा। समझ रहे हो आप, 1500 माइनस 3000, तभी तो ₹1500 मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ पाएगा। ये आपको समझना है इंपॉर्टेंट चीज़। तो मतलब ये क्या होना चाहिए था, मतलब ये जैसे अल्टीमेटली आप ऐसे समझिए, 1500 को खत्म करना है, फिर ₹1500 डेबिट में लाना है। ठीक है, तो आप होप यू अंडरस्टैंड दिस एंट्री। बाकी आप फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा ये चीज़ भी अच्छे से, है ना। फिर आप चलिए, अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक हैज़ बिन पोस्टेड एज ₹115। अब होता क्या है इसमें आप ऐसे समझिए, जैसे हरी अकाउंट है तो क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है, मैंने बोला क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है, डेबिट द रिसीवर कौन है इसमें, हरी, तो हरी को मैंने डेबिट मार दिया, तो हरी अकाउंट डेबिट, है ना, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो ये मैंने क्या किया, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये अमाउंट कितने से पोस्ट होना चाहिए था, 151 की सेल हुई है, तो 151 की सेल हुई है, तो 151 से पोस्ट होना चाहिए था। लेकिन मेरे से हुआ क्या, गलती से एन अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर क्रेडिट से हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक हैज़ बिन पोस्टेड एज ₹115। मतलब सेल बुक में मैंने सही डाला, मतलब ये मैंने एंट्री एकदम सही करी, ये तो मैंने एकदम सही करा, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, इधर मैंने 115 डाल दिया। तो अब हुआ क्या, हरी अकाउंट शॉर्ट डेबिट हुआ है, कितने से, शॉर्ट डेबिट हुआ है। तो आप ये समझो ना, इतने से शॉर्ट डेबिट हुआ ₹36 से, तो मुझे हरी अकाउंट को क्या करना है, 151 पे पहुंचाना है, जो कि अभी 115 पे आ रहा है, तो मतलब ₹36 से मुझे हरी अकाउंट को डेबिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हरी अकाउंट डेबिट, है ना, हरी अकाउंट डेबिट टू
टू जो भी इंस्टीट्यूट ने जो भी लेजर का नाम दिया है, टू रॉन पोस्टिन ₹36, ठीक है। तो ये आफ्टर टू रॉन पोस्टिन ना, ठीक है। जो भी नाम, इसका कोई फंडामेंटल इफेक्ट नहीं है, नाम तो आप जो मर्जी दे सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, हर ही डेबिट होना चाहिए टू, मतलब आंसर में क्या आना चाहिए आपके, टू रॉन पोस्टिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना, टू रॉन पोस्टिन, ठीक है। ₹36 का ये आंसर आ गया। अब ऐसे ही आप चलिए लास्ट एंट्री पे हम आते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹20 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अमाउंट हैज़ बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। अब बताओ डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है? डिस्काउंट की एंट्री होती है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डिस्काउंट इज माई एक्सपेंस, तो डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए, डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए, और जो पर्सनल अकाउंट है, जो कस्टमर है, वो क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि अब वो तो मुझे इतना पैसा देगा नहीं, जो कस्टमर था वो तो मुझे पैसा देगा नहीं। तो एसेट होता है हमेशा डेबिट बैलेंस में। अगर मुझे एसेट को कम करना है, अब वो मेरा इतना पैसा मुझे नहीं देगा ना, तो मुझे कस्टमर को कम करना है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, एंट्री ये होनी चाहिए। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, है ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एंट्री ये होनी चाहिए थी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर ना। जैसे लेट सपोज कस्टमर है XYZ, है ना, तो ये क्या हुआ, ₹25 ना, ₹25। अच्छा, अब ₹25 क्या हुआ, ये वाली एंट्री तो एकदम सही पोस्ट हो गई, मतलब XYZ के अकाउंट में एकदम सही पोस्ट हुआ, इन डिस्काउंट अकाउंट में नहीं पोस्ट हुई ये एंट्री। मतलब डिस्काउंट अकाउंट जब मैंने बनाया ना, तो ये एंट्री में मिस कर गया, भूल गया ये एंट्री डालना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री कितने से डली, 0 से, और जो XYZ अकाउंट है उसमें ₹25 से डल गई। तो इसका मतलब डिस्काउंट अकाउंट शॉर्ट डेबिट हुआ है ₹25 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ₹25 से शॉर्ट पोस्ट हुआ था, तो वो मैंने कर दिया टू ओमिशन हो गया ना, ये तो मेरे से कंप्लीट ओमिशन हो गया, तो ₹25 से ये एंट्री आ गई। तो आपको ये समझ आ गया होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया है, टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ऑन ₹25। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या डेबिट करना है। अब आप ये समझ लिए, लेकिन ये जो एंट्री होती है ना, इसका ट्रायल बैलेंस में कहीं इफेक्ट नहीं आता, मतलब ये सिर्फ नोशनल एंट्रीज है। ये जो नीचे वाली एंट्री आपको जो दिखी ना, ये सिर्फ नोशनल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, क्योंकि ये हमें नेक्स्ट पार्ट में बहुत हेल्प करेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर इलस्ट्रेशन।